नमस्कार दोस्तों, सत्यवचन अध्ययन श्रृंखला की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत है। मेरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम आप सबके आत्मिक जीवन में उन्नति का कारण बना होगा। मनुष्य पाप के कारण एक अनिश्चित जीवन का सामना प्रतिदिन करता है। उसकी आत्मा अंदर ही अंदर मोक्ष की या उद्धार की लालसा करती रहती है। ये एक सच्चाई है और सत्यवचन कार्यक्रम में हम परमेश्वर के इस उद्धार के कार्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इन दिनों हमने मिलकर इब्रानियों की पत्री का अध्ययन पूरा किया, जो उद्धार के विभिन्न पहलुओं का उत्तर देता है। मित्रों, पवित्र शास्त्र बाइबल मानव जीवन की समस्या का समाधान देने के लिए एक मार्गदर्शिका है। मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है और उसकी आत्मा परमेश्वर से मेल करने के लिए सदा लालसा करती रहती है, तड़फती रहती है, कलपती रहती है। लेकिन क्योंकि वह पापी है, इसलिए पवित्र परमेश्वर से मेल नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने यीशु के द्वारा मनुष्य के मेल को संभव बना दिया है। इसका अध्ययन हमने इब्रानियों की पत्री में पूर्ण रीति से देखा। आज हम इस पुस्तक का अंतिम अध्ययन करेंगे। यदि आप इस महत्वपूर्ण अध्ययन से किसी कारण से चूक गए हैं तो आप YouTube पर जा करके उसके माध्यम से आप इसे पूर्ण रीति से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आज के अध्ययन में हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शन लेखक हमें प्रदान करता है, जो बहुत ही साधारण लगते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में वे कितने महत्वपूर्ण हैं उसे हम आगे देखेंगे। और स्मरण रखें कि परमेश्वर के वचन में सम्मिलित एक एक कथन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और आशीष का कारण है। आइए आज के अध्ययन में उन्हें देखें और विश्वास का एक और कदम आज हम बढ़ाएं परमेश्वर की तरफ। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि प्रभु यीशु आज, कल और सदैव एक सा है। वह कभी नहीं बदलता है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम इब्रानियों की पत्री के अंतिम भाग को देखेंगे। आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। अनेक धार्मिक पंथों में कुछ भोजन वर्जित हैं। मैं मानता हूं कि स्वास्थ्यवर्धक भोजन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, परंतु भोजन और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। पौलुस लिखता है पहला कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 8 पद में, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। अतः लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि विचित्र विचारों और शिक्षाओं और अध्ययन समूहों में मत फंसो कि वे आपको ढोंगी बनाएं। संसार में आपके निर्माण के लिए परमेश्वर के वचन की अपेक्षा और कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको प्रभु यीशु के निकट लाकर आपका निर्माण करेगा। केवल पवित्र आत्मा ही प्रभु की बातें आपके जीवन में वास्तविक बना सकता है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। मेरे मित्रों, यह पुरानी वाचा में इस्राएल को जो प्राप्त था और नई वाचा की उत्तम वस्तुओं में तुलना की गई है। आज विश्वासियों के पास एक वेदी है जिसे हम गलती से प्रभु भोज की मेज कहते हैं। हमारी वेदी सांसारिक नहीं है, स्थानीय नहीं है। हमारी वेदी स्वर्ग में है। वह स्वर्ग में अनुग्रह का सिंहासन है। वह वास्तव में न्याय का सिंहासन था जो हमें दोषी ठहराता था, परंतु अब क्योंकि वहां लहू रख दिया गया है, इसलिए हम अनुग्रह और उद्धार पाते हैं। जी हाँ, यह मैं कहना चाहता हूं कि मसीही सहभागिता कलीसियाई भोज नहीं है। मैं वर्षों से सुनता आ रहा हूं, आप भोज में पधारें और महान मसीही सहभागिता पाएं। नहीं मेरे मित्रों, आप वहां केवल अच्छा समय गुजारते और पेट भरने जाते हैं।
सच्ची मसीह सहभागिता तो परमेश्वर के वचन में है, क्योंकि वह आपको प्रभु यीशु के पास लाता है और आपको उसे महिमा में दिखाता है। वहीं आप अन्य विश्वासियों के साथ सहभागिता और सुंदर समय व्यतीत कर पाएंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती हैं। लेखक पाप बलि के संदर्भ में कह रहा है, प्रभु यीशु इसलिए मरा कि हम पापी थे। ऐसा नहीं कि हमने पाप किया, परंतु हम स्वभाव ही से पापी थे। उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए कि हम नया स्वभाव पाएं। इब्रानियों की पत्री 13 के 12 पद में लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु नगर के बाहर मरा। क्यों? क्योंकि वह पाप बलि था। पाप बलि को मंदिर से उठाकर नगर के बाहर जलाया जाता था। यीशु हमारी पाप बलि था। उसने हमारे पाप का दंड भोगा। इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय के 13 पद में लिखा है, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। मेरे मित्रों, लेखक इब्रानी विश्वासियों से कह रहा है कि वे मंदिर के त्याग और विधि विधान के त्याग की चिंता न करें, वरन प्रभु यीशु के पास जाएं, क्योंकि यह सब तो व्यर्थ का है। मित्रों, हमें भी उसके पास आना है। हम स्वर्गीय यरूशलेम के मार्ग पर हैं। यही वास्तविक विलगाव है, न कि मैं यह नहीं करता या वह नहीं करता। सच्चा विलगाव किसी बात में जाना, न कि किसी बात से निकल आना। पौलुस कहता है कि वह सुसमाचार के निमित्त अलग किया गया है, प्रभु यीशु के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए अलग किया गया है। इब्रानी का वास्तविक अर्थ है जिसने पार कर लिया हो। अब्राहम को इब्रानी कहा जाता था, क्योंकि वह फरात नदी पार करके आया था। पार करने का अर्थ है पुराना जीवन त्यागना। इस्राएल के वंशज लाल सागर पार करके दासत्व से मुक्त हुए थे और अब उनके पास एक नया जीवन था। जी हाँ, इसके बाद उन्हें यरदन नदी पार करके प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करना था। हमें यहाँ वैसा ही जीवन जीना है। आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। इब्रानी अपने मंदिर और धर्म का त्याग करना नहीं चाहते थे। इसी प्रकार आज भी विश्वासी सोचते हैं कि कलीसिया के सदस्य होने का अर्थ है उद्धार प्राप्त करना। सच तो यह है कि उन्हें विधि विधान तथा धर्म से निकलकर प्रभु यीशु के पास आना है। यही सच्चा विलगाव और सच्चा उद्धार है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय के 14 पद में लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई अस्थाई नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। लेखक फिर कहता है कि हमारे पास इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आइए हम देखें विश्वासी का आत्मिक जीवन। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय के 15 पद में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। आज परमेश्वर की संतान एक याजक है और वह परमेश्वर के लिए बलि चढ़ा सकता है। विश्वासी के लिए 4 बलि हैं। आइए हम देखें। पहला, आप आत्मत्याग कर सकते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 1 पद को देखें। किसी ने कहा है, जब कोई सच में परमेश्वर को अपने आप को दे देता है तो अन्य सब दान आसान हो जाते हैं। दूसरा है, आप अपना बटुआ बलि चढ़ा सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 1 से 5 पद को देखें।
यदि प्रभु के पास आपका बटुआ नहीं है तो आप नहीं हैं। तीसरा है, आप स्तुति की भेंट चढ़ा सकते हैं। जैसा यहाँ कहा गया है, हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों के फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सदा चढ़ाया करें। और चौथी बात है, भले कामों की भेंट जो अगले पद में व्यक्त है। आइए पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आप एक ऐसे रोगी विश्वासी के पास फल लेकर जाते हैं जिसे कोई नहीं पूछता, तो आप परमेश्वर को बलि चढ़ाने वाले याजक हैं। परमेश्वर अति प्रसन्न होता है, वह आनंदित होता है। मैं जब चित पड़ा रहता था तब मुझे पत्र मिलते थे जो उन लोगों के थे जो मुझसे भी अधिक गंभीर अवस्था में थे। उनके पत्र बहुत ही मन भावन होते थे। उनमें से एक पत्र तो वास्तव में बलि ही था। कुछ लोगों ने तो मेरे स्पर्श के साथ सेवा की, वह भी परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान था। मेरे मित्रों, यदि हमारा मसीही विश्वास व्यवहारिक न हो तो व्यर्थ है। प्रभु यीशु परमेश्वर की दाहिने हाथ उपस्थित है, वहां वह कलीसिया का सिर है, परंतु उसके पांव यहाँ हैं। वह चाहता है कि मसीही विश्वास व्यवहारिक हो और वह आपके जूतों में चलना चाहता है। इब्रानियों की पत्री 13 के 17 पद में लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। पद 7 में यही विचार था। यदि आपका पासवान परमेश्वर का जन है और आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता है, तो आप उसकी शिक्षा को ग्रहण करें, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन का पालन न करने से अच्छा है कि आप उसे सुने ही नहीं। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय के 18 पद में लिखा है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। लिखा है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। स्पष्ट है कि पाठक लेखक को जानते थे और मेरे विचार में लेखक पौलुस ही है, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। यह बहुत ही अच्छा होता कि आप शुद्ध विवेक के साथ रात में सोएं, एक ऐसा विवेक जो परमेश्वर के वचन से प्रकाशमान है। बहुत से लोग ज्योति में नहीं चलते हैं। यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 6 और 7 पद में, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तब आइए आगे पढ़ें इब्रानियों 13 के 19 में, प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूं कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। इस पद से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस ही इस पत्री का लेखक है। वह इस समय जेल में है और इब्रानी विश्वासियों से कहता है, मैं तुम्हारे बीच आना चाहता हूं। अंततः वह भी एक इब्रानी था। आइए अब हम आगे देखें आशीर्वाद। यह आशीर्वाद मैंने अनेकों बार अपनी सेवा के समय काम में लिया है। प्रभु यीशु महान चरवाहा कहलाता था। भजन संहिता 23 में उसे अच्छा चरवाहा कहा गया है। यीशु ने स्वयं को अच्छा चरवाहा कहा है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। उसने अपनी जान देकर अपने आप को अच्छा चरवाहा सिद्ध किया। महान चरवाहा होने के कारण वह अपनी भेड़ों को विकास में लाकर सिद्ध बनाता है।
भजन संहिता 23 में वह अपनी भेड़ों को अर्थात हमें शीतल जल के पास ले जाता है और हरी हरी चारागाहों अर्थात परमेश्वर के वचन का भोजन करवाता है। वह प्रधान चरवाहा भी है, जैसा भजन संहिता 24 में लिखा है। पतरस कहता है, पहला पतरस 5:4 में, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। उसने एक अच्छे चरवाहे के समान अपनी भेड़ों के लिए जान दे दी। वह आज महान चरवाहे की नाई स्वर्ग में उपस्थित है और अपनी भेड़ों के लिए लौटेगा। तब वह प्रधान चरवाहा कहलाएगा। उसके पास 100 भेड़ें थी और उसके पास स्वर्ग में कितनी भेड़ें होंगी? 99? नहीं, पूरी 100 भेड़ें। उसका लहू सनातन वाचा का लहू है, अर्थात परमेश्वर ने जितनी भी वाचाएं बांधी थी सबका आधार उसी का लहू था। इब्रानियों की पत्री का उद्देश्य था तुम्हें सिद्ध करे। वह हमें परमेश्वर की परिपक्व संतान बनाना चाहता है। आप एक बच्चे को पालने में देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु उसे 20 वर्ष बाद भी पालने में देखें तो बहुत दुख होगा, क्योंकि उसके साथ गंभीर समस्या है। आज अनेक भक्तों की यही दशा है। उन्हें परिपक्व होना है। हर एक भली बात में उसकी इच्छा पूरी करो। यही परमेश्वर की संतान के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 20 और 21 पद में आगे लिखा है, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। भेड़ों का महान रखवाला, यहाँ प्रभु यीशु को महान रखवाला कहा गया है। भजन 22 में उसे अच्छा चरवाहा कहा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:11 में वह स्वयं अपने आप को अच्छा चरवाहा कहता है। अच्छा चरवाहा होने के नाते उसने अपने भेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। एक महान रखवाला होने के नाते वह अपने भेड़ों को सिद्ध करके उनका निर्माण करता है। इस तथ्य को यहाँ और भजन संहिता 23 में उजागर किया गया है। वह हमें हरी हरी चारागाहों में अर्थात परमेश्वर के कोमल वचन में चराता है। भजन संहिता 24 में उसे प्रधान चरवाहा कहा गया है। पतरस कहता है, पहला पतरस 5:4 में, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। मेरे मित्रों, वह एक अच्छा चरवाहा होने के कारण भेड़ों के लिए मर गया, परंतु आज वह एक महान रखवाला है और भविष्य में एक दिन वह अपनी भेड़ों के लिए प्रधान चरवाहा बनकर आएगा। उसके पास 100 भेड़ें थी और स्वर्ग में वह कितनी भेड़ें लेकर जाएगा? 99? पूरी 100 भेड़ें। सनातन वाचा के लहू के गुण से प्रभु यीशु का लहू परमेश्वर की हर एक वाचा का आधार रहा है। आगे कहता है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। यह इब्रानियों की पत्री का मुख्य उद्देश्य है। हमें कहा गया है हम सिद्धता को प्राप्त करें। मेरे मित्रों, वह चाहता है कि हम परिपक्व हो जाएं, परमेश्वर की पूर्ण विकसित संतान हो। एक शिशु को पालने में देखना बहुत अच्छा लगता है, परंतु यदि 20 वर्ष बाद भी वह पालने में पड़ा हुआ दा दा की आवाज करे तो आपके साथ गंभीर समस्या है। ऐसे अनेक भक्त हैं जिन्हें विकसित होना है। इब्रानियों की पत्री उनकी सहायता करेगी। आगे देखते हैं, हर एक भली बात में उसकी इच्छा पूरी करो। परमेश्वर की संतान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उसकी इच्छा पूरी करना। आपके जीवन में उसे अपनी इच्छा पूरी करने देना और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे।
उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। इब्रानियों की पत्री 13 के 22 में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। देखिए, यह कैसी व्यक्तिगत बात है। वह जब कहता है कि उसने बहुत संक्षेप में लिखा है, तो मुझे हंसी आती है। मेरे विचार में यह एक लंबा पत्र है, परंतु लेखक कहता है कि वह संक्षेप में लिख रहा है। इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, तुम्हें यह ज्ञात हो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। मेरे मित्रों, यह फिर पौलुस के पत्र का सा ही लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तीमुथियुस भी जेल में था। अंग्रेजी बाइबल के नीचे लिखा है कि तीमुथियुस ने इब्रानियों को रोम से पत्र लिखा था। यह पत्र का भाग नहीं है, यह किसी का अपना विचार है। वह गलत हो सकता है। मैं भी इसे पौलुस का पत्र कहकर गलती कर सकता हूं। सच तो यह है कि पवित्र आत्मा ने यह पत्र लिखा, और वही है जो हमें परमेश्वर की बातें समझाता है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय के 24 पद में लिखा है, अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इटली वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। लेखक रोम में था और पौलुस भी रोम में था। वह अति महान आशीर्वाद के साथ पत्र को समाप्त करता है, और मैं भी आशीर्वाद के साथ समाप्त करता हूं। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 25 पद के द्वारा, तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, अनुमति है। बाइबल की शिक्षा के अनुसार एक विश्वासी को मसीही विवाह की अनुमति है। आज का प्रश्न है, इस पत्री के लिखने के समय पौलुस किस स्थान में था? ए, याफा, बी, रोम, सी, इस्राएल, डी, अंताकिया। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि परमेश्वर का वचन आपको मसीह के व्यक्तित्व के पास या निकट लेकर आता है, तो परमेश्वर का वचन आपका निर्माण कर रहा है। आप इस बात को समझ सकते हैं, और केवल पवित्र आत्मा ही मसीह की बातों को आप पर प्रकट कर सकता है और उन्हें आपके लिए वास्तविक बना सकता है। इसका मतलब यह है कि हमें पवित्र आत्मा के अधीनता में रहना है, तब हम मसीह के इस चरित्र में बढ़ते जा सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक के इस अध्ययन में आपने इस बात को महसूस किया होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को निरंतर आपके निर्माण के लिए कार्य करने दें कि आपका जीवन इसके द्वारा से निर्मित होता चला जाए। जैसे जैसे आप उसके वचन से सीखते हैं, उन्हें व्यवहार में लाएं, ताकि मसीह का चरित्र आपके जीवन में छाया करे, बनता चला जाए, बढ़ता चला जाए और संसार की भटकाने वाली बातों की ओर ना बहे, परंतु परमेश्वर की ओर बढ़ता जाए। हमें संसार के लिए नहीं बने हैं, परमेश्वर ने उससे उत्तम योजना हमारे लिए बना रखा है। हमारे जीवन के सत्य को इब्रानी 13 अध्याय 15 वचन इस बात से प्रकट करता और कहता है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की ओर खोज में हैं या बढ़ रहे हैं। इस नगर का प्रवेश द्वार केवल यीशु मसीह है, और उसने हमारे उद्धार के लिए जो कुछ किया है वो इब्रानियों की पत्री के माध्यम से हमारे बीच में उसे प्रकाशित कर दिया गया, बता दिया गया कि हम विचार करने वाले नहीं परंतु विश्वास करने वाले बने।
आप विश्वास कर सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं, लेकिन विश्वास करके उसे अपने जीवन में अमल लाएं। परमेश्वर और उसका वचन इससे उत्तम उद्धार का व्याख्यान नहीं दे सकता कि हम उस पर विश्वास करें। हमने देखा था कि अविश्वास एक भयानक पाप है, क्योंकि परमेश्वर अविश्वासी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर को जो कुछ करना था वह आपके और मेरे लिए कर चुका है। अब हमारे लिए विश्वास को कार्य करने देने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में परमेश्वर का विश्वास कितना कार्य कर रहा है ये आप पर निर्भर करता है। आप उस पर कितना चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें कि इब्रानियों की इस पत्री के अध्ययन के द्वारा हमने अद्भुत रीति से परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के कार्य को देखा है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने आज तक सहायता किया, और विशेष तौर पर इस बात के लिए कि आपने सहायता किया कि हम इब्रानियों के पत्री के अध्ययन को पूर्ण करने पाए। पिता, हमारे दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हैं, भाई और बहनों, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जिन्होंने बड़े शिद्दत के साथ प्रतिदिन इस अध्ययन में अपना समय दिया। जो वचन उनके हृदय में बोया गया प्रभु उसे बढ़ने दे। जो निर्णय उन्होंने अपने जीवन में लिया इस अध्ययन के दौरान उसे पूरा करने में आप उनकी सहायता करें। विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्होंने बड़े बोझ के साथ ये विनती किया है कि उनके परिवारों में जो बच्चे हैं वे किसी न किसी कारण से मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अस्वस्थ हैं। वे किसी न किसी तरीके के कारण से प्रभु वे सामान्य रूप से बढ़ नहीं रहे हैं, मानसिक तौर पर विचलित हैं। प्रभु जी, ये जीवन आपने दिया है, इन बच्चों को प्रभु आपने इन परिवारों में दिया है। प्रभु ये आपकी योजना है कि आपने इस रीति से उन्हें दिया है, लेकिन प्रभु इससे आप क्या प्रकट करना चाहते हैं ये उन लोगों पर आप प्रकट करें। अनुग्रह करें पिता कि ये बच्चे ठीक होने पाए, माता पिता की चिंता दूर होने पाए, और प्रभु अनुग्रह करें कि हमारे परिवार के बच्चे आप में बढ़ते जाएं। प्रभु आप सब पर अनुग्रह करने वाले पिता हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हमारे इन सभी दर्शकों के साथ मिलकर गिड़गिड़ाते हुए इस विनती और प्रार्थना को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपके चरणों पर रखते हैं और विनती करते हैं, सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। अगले प्रसारण में एक नई पुस्तक के अध्ययन के साथ हम आपके सन्मुख आएंगे। तब तक प्रभु के साथ बने रहें। धन्यवाद।